बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि केतु सुमला लगन में यानी वर्गो असेंडेंट के अंदर केतु तमाम 12 घरों में जब घूमता है तो वो क्या अपने असरात लेकर आता है। मैं उम्मीद करता हूँ अब तक आप लोग भी काफ़ी घूम चुके होंगे कि एक चीज़ सीखते हैं तो दूसरी निकल आती है, दूसरी सीखते हैं तो तीसरी निकल आती है, तो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। पिछले लेक्चर में मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताई थी कि आपने 3 चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है। वो ये है कि कौन सा सियारा कहाँ से आया है, कहाँ बैठा है और कहाँ देख रहा है। इन 3 चीज़ों को आप घोल के पी लें। ये हर जायचे के लिए, हर घर के लिए और हर सियारे के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को वाज़े करता चलूँ कि जायचे के अंदर आप लोगों ने ये चीज़ नोट की होगी कि जायचे का जो पहला घर है वो हर इंसान की अपनी शख्सियत होती है, उसकी ज़ात होती है, उसकी पर्सनालिटी होती है। जायचे का दूसरा घर जो है वो उसकी मईशत है। आपकी पर्सनालिटी अच्छी है या नहीं है, अगर मईशत अच्छी है तो आपके वारे नहीं आ रहे हैं, कोई मसला नहीं है। अगर मईशत आपकी अच्छी नहीं है, पर्सनालिटी आपकी बेशक टॉम क्रूज़ वाली हो लेकिन मईशत ख़राब है। अगर आपके जायचे का 11वां घर जो कि ख्वाहिशात का घर है, आपकी शख्सियत बहुत अच्छी है, आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़िंदगी भर ये ख्वाहिश लेकर इस दुनिया से चले गए कि कभी मौका मिला तो हज करूँगा, कभी मौका मिला तो गाड़ी लूँगा, कभी मौका मिला कि ख्वाहिशात ही पूरी नहीं हो रही है। जायचे का तीसरा घर मेहनत का घर। अब उसने डिसाइड करना है आपने मेहनत कितनी करनी है। आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, पैसा भी है, लेकिन मेहनती नहीं है आप। क्यों? क्योंकि तीसरा घर ही ठीक नहीं है, शकी मिजाज हैं आप। अब जायचे का चौथा घर, मैं 1 बाय 1 आपको कुछ चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ। आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, पहला घर, आपके पास पैसा है, दूसरा घर, आप मेहनती हैं, तीसरा घर, लेकिन घर का सुख नहीं है, चौथा घर। चौथा घर ख़राब हो गया तो ना आपकी पर्सनालिटी मैटर कर रही है, ना आपका पैसा मैटर कर रहा है, ना आपकी मेहनत मैटर कर रही है। घर बार ही कोई नहीं है, घर से फारिग है। फिर 5वां घर जायचे का कि आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, पैसा है, मेहनती हैं, घर का सुख भी है, लेकिन औलाद नहीं है। ज़िंदगी में मोहब्बत नाम की चीज़ ही कोई नहीं है, तालीम ही कोई नहीं है, रूहानियत ही कोई नहीं है, शऊर ही कोई नहीं है, अकल ही कोई नहीं है। छठा घर, पर्सनालिटी अच्छी, पैसा है, मेहनती हैं, घर का सुख है, औलाद बहुत अच्छी है, लेकिन सेहत नहीं साथ दे रही। 7वां घर, पर्सनालिटी अच्छी, पैसा है, मेहनत है, घर का सुख है, औलाद है, हेल्थ भी अच्छी है, लेकिन शरीके हयात ने नाक में दम करके रख दिया। ठीक है। 8वां घर, पर्सनालिटी अच्छी, मईशत अच्छी, मेहनती हैं, घर का सुख है, औलाद है, सेहत है, शरीक हयात अच्छी है, लेकिन रुकावटें बहुत आती हैं, हर काम में रुकावट आ जाती है। अब आ जाते हैं 9वें घर पे। पर्सनालिटी अच्छी, पैसा भी है, मेहनती भी हैं, घर का सुख भी है, औलाद भी है, सेहत भी है, जीवन साथी अच्छा है, मुश्किलात भी नहीं आ रही हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस, कामयाबी का घर, रुकावट भी नहीं आ रही है किसी चीज़ में, लेकिन किस्मत नहीं खुल रही। वो अक्सर जिन्होंने को शौक़ होता है ना स्टॉक शेयर्स का या लॉटरी का या घोड़े की रेस का, जी किस्मत नहीं साथ दे रही। पैसा बहुत है, लाने ज़रूर हैं, लेकिन किस्मत नहीं साथ दे रही। वालिद से प्रॉब्लम पैदा हो रही है, मज़हब पे एतकाद नहीं है। 10वां घर, पर्सनालिटी अच्छी, मईशत अच्छी, मेहनती हैं, घर का सुख है, औलाद भी है, सेहत भी ठीक है, शरीक हयात भी सही है, रुकावटें भी नहीं आ रही हैं। उसके बाद कामयाबी जो है वो भी आपको मिल रही है, लेकिन कभी कोई काम कर रहे हैं, कभी कोई काम कर रहे हैं, मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। 11वां घर मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 12वां घर सब कुछ है लेकिन अखराजात पे कंट्रोल नहीं है।
पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रही है। तो हर घर आपकी पर्सनालिटी अच्छी अगर हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी चीज़ें भी आपकी ठीक होंगी। ये सब चीज़ें अलग अलग हैं, आपस में कनेक्टेड नहीं हैं। इसी वजह से बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जिनकी ज़िंदगी में आपका कोई ना कोई आइडियल ज़रूर होगा, लेकिन जब आप उनकी बायोग्राफ़ी पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये भी मालूम होता है कि अच्छा, इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी ख्वाहिशात भी थीं जो पूरी नहीं हो सकी। कि जो शख्स आपको मुस्कुराता हुआ नज़र आएगा वो अंदरूने खाना कहीं ना कहीं परेशान भी है। तो एक चीज़ का बेहतर होना इसका ये मतलब नहीं है कि सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाती हैं, या एक चीज़ की ख़राबी का मतलब ये नहीं है कि सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है। मेरे पास बहुत केसेस आते हैं आजकल, सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं शादियों के। ये हर एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, हर दौर में आते हैं, आप लोग के पास भी आते होंगे कि जी मेरी ज़िंदगी तो इतनी बुरी है कि मेरी ज़िंदगी की कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती, कोई मेरे से मोहब्बत नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेरी शादी नहीं हो रही है। कि एक शादी को आपने अपने माँ बाप को भी जुटला दिया कि जी वो भी प्यार नहीं कर रहे हैं, ना मुझे जो खाना पीना मिल रहा है वो भी मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो सिर्फ एक वजह की खातिर आपने सारी चीज़ें रद्द कर दी, मतलब नाशुक्री कर दी। तो होशो हवास में रहना चाहिए कि जहाँ आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही वहाँ पे कुछ चीज़ों में फ़ायदा भी हो रहा है, और जहाँ फ़ायदा हो रहा है वहाँ पे इस्लाह भी हो रही है। जिधर इस्लाह है वहाँ नुकसान है। हमेशा याद रखिएगा, जिधर इस्लाह है वहाँ कहीं ना कहीं नुकसान है जो कि आपके फ़ायदे के लिए है। ठीक है जी। जैसे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और कुछ खोने के लिए कुछ पाना भी पड़ता है। दोनों तरह से चीज़ें आपको कहीं ना कहीं मिल रही होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे केतु अगर जायचे के पहले घर में आ जाता है। अगेन वही चार्ट आप अपने सामने रखें, गुड एंड बैड प्लैनेट्स वाला, कि केतु अगर पहले घर में मौजूद है, अतारत के घर में, अतारत की और केतु की आपस में दोस्ती है। तो अतारत अगर अच्छा होगा तो केतु इस घर के लिए भी अच्छा हो गया। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि अब आप लोग को पता है घरों के मंसूबात क्या हैं। नहीं पता तो मैं कुछ नए हर लेक्चर में बताता भी रहूँगा, आप ख़ुद से भी सीखें। तीसरा लेक्चर बड़ा डिटेल में था घरों के मंसूबात के ऊपर पिछले सेशन में। ठीक है जी। इस घर के लिए अच्छा हो गया, पाँचवें घर के लिए अच्छा हो गया, सातवें घर के लिए अच्छा हो गया, और वालिद के लिए भी अच्छा हो गया नौवें घर के लिए। अगर अतारत अच्छी जगह प्लेस है, उसका दौर चलेगा तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा देगा। केतु आकर प्लेस हो जाता है जायचे के दूसरे घर में, ज़ोहरा का घर, वीनस का घर। यहाँ पर केतु की प्लेसमेंट क्या हो जाती है? अच्छी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वीनस के साथ उसकी दोस्ती है, लेकिन दोस्त का अच्छा होना भी ज़रूरी है। अगर ज़ोहरा ख़राब है तो केतु भी ख़राब असरात देगा कि मईशत में नुकसान देगा, बीमारी पैदा करेगा, मुश्किलात पैदा करेगा, करियर में प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। अगर अच्छा होगा ज़ोहरा तो मईशत में बहुत फ़ायदा देगा, बड़ी दौलत होगी, आपको अपने बाप दादा से भी बड़ा कुछ मिलेगा। क्यों? विरासत पे भी नज़र पड़ रही है इसकी, और ग्रैंड पेरेंट्स पे भी नज़र पड़ रही है। बड़ों से फ़ायदा लेने, दूसरे घर का ताल्लुक़ बुज़ुर्गों से फ़ायदा लेने का भी होता है। फिर यहाँ पे बीमारी पे कंट्रोल देगा, जल्दी बीमार नहीं होंगे। और करियर के मामलात पे इसकी नौवीं नज़र पड़ रही है कि करियर के मामलात के लिए बेहतर हो गया। केतु आकर बैठ जाता है जायचे के तीसरे घर में। यहाँ पर केतु को शर्फ मिलता है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी टेक्निकल बात है जो बहुत गौर से आपने समझनी है कि केतु बाउंड है अच्छे असरात देने के लिए। मरीख का ये आम घर है, ख़ास घर भी नहीं है, लेकिन तीसरा घर फजूल की मेहनत का घर है। कि अगर केतु तीसरे घर में प्लेस हो जाता है और शर्फ का है और डिग्री वाइज बहुत ताकतवर है, आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उसके साथ कहीं ना कहीं खामख्वाह की मेहनत भी कर रहे हैं, क्योंकि उसने उस घर को ताकत दे दी ना सारी चीज़ों को। जहाँ वो अच्छी चीज़ों को हाईलाइट करेगा कि अगर केतु यहाँ पे प्लेस होगा, ऐसा शख्स उसकी रिसर्च बड़ी अच्छी होगी,
किताबें बड़े शौक़ से पढ़ता होगा, दुनिया में क्या चल रहा है, रिसर्च वर्क सारा उसका बेहतर होगा, छोटे बहन भाइयों पे तवज्जो देगा, पड़ोसियों से ताल्लुकात अच्छे होंगे, उसको कभी चेस्ट इन्फेक्शन में अगर मुब्तला होता है तो जल्दी उसकी जान छूट जाएगी, लेकिन मेहनत बढ़ा देगा, बहुत ज़्यादा कर देगा। तो कभी भी केतु तीसरे घर में हो उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बेहतरी की तरफ जाना चाहते हैं तो साथ मेहनत भी बढ़ा देंगे। कि अगर आपने किसी दोस्त के घर जाना है और रास्ता 1 किलोमीटर का है तो 10 किलोमीटर तय करके जाना पड़ेगा। और यहाँ से इसकी 5वीं नज़र पड़ रही है 7वें घर पे। शादी में मेहनत बढ़ाएगा, मेहनत पे मेरा जोर है, बाकियों पे नहीं है। फिर उसके बाद 7वीं नज़र पड़ रही है वालिद के साथ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर ताल्लुक़ बेहतर होगा। फिर उसके बाद बड़े बहन भाइयों के घर पे उसकी नज़र पड़ रही है कि बड़े बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात तो बेहतर, लेकिन ख्वाहिशात पूरी करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी तो मिलेगा। यहाँ पर जो ख्वाहिशात हैं वो वालिद की वजह से या किसी और की वजह से पूरी नहीं होंगी, अपनी मेहनत से आपको ख्वाहिशात पूरी करनी पड़ेंगी। कि ये शर्फ़ बड़ा टेक्निकल सा शर्फ़ है। अगर देखें तो आप लोग तो यही कहेंगे कि यहाँ पे शर्फ़ है तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन खामखा की मेहनत को भी उसने शर्फ़ दे दिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, केतु आ जाता है 4थे घर में, बुर्ज कौस सेजिटेरियस में। यहाँ पर केतु को शर्फ़ मिलता है कि यहाँ पे शर्फ़ी पोजीशन में है, लेकिन यहाँ पे हमें ये भी देखना है, हमें यहाँ पे भी मरीख को देखना है और यहाँ पे मुश्तरी को भी देखना है कि इन दोनों की शर्फ़ के अंदर प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ पे तीसरे घर में एक और भी रीज़न थी शर्फ़ को बेहतर ना कहने की। क्यों? साहिब ज़ायचा जो है सुमला असेंडेंट वाला, अतारद और मरीख आपस में दोस्त नहीं हैं, दुश्मन हैं। ये भी एक वजह थी। यहाँ पर अतारद की मुश्तरी की दोस्ती है, यहाँ पर उसको शर्फ़ है, लेकिन इस दोस्त की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। ये अगर ख़राब हुआ तो प्रॉब्लम्स देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अपने से एक घर आगे जाकर मुश्तरी यहाँ बैठ जाता है तो मुश्तरी को हबूत हो जाता है जद्दी में, कैप्रिकॉर्न में, ठीक है। मुश्तरी को जद्दी में हबूत होता है और मरीख को शर्फ़ मिलता है। यह फॉर्मूला याद रखिएगा। मुश्तरी को हमेशा कैंसर में शर्फ़ मिलता है और मरीख को हमेशा कैंसर में हबूत होता है, ख़राब हो जाता है। यहाँ पर अगर बैठ जाता है तो फिर हमें केतु कोई फ़ायदा नहीं देने वाला शर्फ़ का। अगर मुश्तरी अच्छी जगह पे प्लेस हो, जायचे में कहीं पे भी, तो केतु अच्छे असरात देगा, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख देगा, वालदा के साथ अच्छे मामलात होंगे। 5वीं नज़र मुश्किलात पैदा नहीं करेगा, करियर में आसानी पैदा करेगा और बैरून मुल्क से पैसा लेकर आएगा अपने लिए, बैरून मुल्क से पैसा आता होगा उसका। इसके बाद केतु आकर बैठ जाता है जायचे के 5वें घर में, ज़ुहल के घर में। यहाँ पर केतु की प्लेसमेंट अच्छी हो जाती है, दोस्त का घर है उसके, और यहाँ पे ज़ुहल अगर अच्छा हुआ तो केतु भी अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि केतु ने इस घर की आदत को अडॉप्ट करना है अकॉर्डिंग टू रूलिंग प्लैनेट। यहाँ फिर से बेटे का योग बनाएगा, यहाँ औलाद का सुख देगा। ज़ुहल अगर अच्छा है, अपनी जब भी उसका दौर चलेगा, दशा अंदर दशा चलेगी, मोहब्बत के मामलात में आसानी। फिर 5वीं नज़र वालिद के साथ बेहतर हो गया, बैरून मुल्क सफ़र में आसानी देगा। फिर 7वीं नज़र बड़े बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात, ख्वाहिशात में बेहतरी, और असेंडेंट पे भी उसकी नज़र पड़ रही है, आपके लिए भी बेहतर हो गया, जिसका भी सुमला असेंडेंट का जायचा होगा। केतु आकर प्लेस हो जाता है जायचे के 6ठे घर में। 6ठा घर बाय डिफ़ॉल्ट ख़राब घर है। यहाँ पे ज़ुहल अच्छा है बुरा है जो भी है, केतु ने ख़राब असरात ही देने हैं जब भी उसका दौर चलेगा, कि यहाँ पे बीमार भी करेगा, रोग भी देगा, दुख भी देगा, तकलीफ़ भी देगा, चोरियाँ भी करवाएगा, नौकरी भी छुड़वा सकता है आपकी, मुकाबलेबाजी भी करवाएगा, कंपटीशन भी करवाएगा, कानूनी मुकदमात में प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़े करवाएगा। और यहाँ से इसकी 5वीं नज़र चल रही है करियर के घर में, यहाँ भी ख़राबियाँ मुंतकिल करेगा। 7वीं नज़र अखराजात के घर में, कि बीमारी पे ख़र्चा। फिर उसके बाद 9वीं नज़र मईशत,
मईशत को भी डिस्टर्ब, ख़ानदान में भी फूट पैदा करेगा। इसके बाद केतु आकर प्लेस हो जाता है जायचे के 7वें घर में। 7वां घर मुश्तरी का घर। केतु की मुश्तरी की आपस में दोस्ती नहीं है, यहाँ पर भी केतु अच्छा असर नहीं देगा, चाहे मुश्तरी को शर्फ ही क्यों ना लगा हो। ये सवाल जहन में आता है ना कि जी अगर मुश्तरी शर्फ का है, इतना अच्छा है, तो वहाँ पे केतु जाकर बैठ गया तो वो क्या करेगा? केतु बुरे असर ही देगा। मुश्तरी का शर्फ भी केतु का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? एक मिसाल आपको मैंने दी थी कि ये मेरे सामने नोमी खड़ा है, मैं नोमी को कहता हूँ कि नोमी आप मेरे पास आ जाओ, लेकिन नोमी का जो साया है मैं उसको नहीं छेड़ सकता। उसको मैं क्या कहूँगा कि नोमी यहाँ से अपने साये से को हट जाए, मुझे तंग कर रहा है, इरिटेट कर रहा है। वो तो नहीं हिलने वाला जब तक वो शख्स वहाँ से नहीं मूव करेगा, तो हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो यहाँ पे केतु का जब भी दौर चलेगा, मुश्तरी को भले शर्फ मिला हो, अज़दवाजी ज़िंदगी का प्रॉब्लम देगा, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम देगा, डेली वेजेस में प्रॉब्लम देगा, दूसरे बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। फिर अगर आपको लीडर हैं तो आवाम से प्रॉब्लम देगा, मद्दे मुकाबिल जितने भी शख्स हैं उनसे खामख्वाह उलझते फिरेंगे, घर की ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी करने जाएंगे, कुछ और लेकर आ जाएंगे। ठीक है, विंडो शॉपिंग। इसके बाद इसकी 5वीं नज़र पड़ेगी ख्वाहिशात में प्रॉब्लम्स, आपकी पर्सनालिटी में प्रॉब्लम्स, और मेहनत भी ज़ाया करवाएगा आपकी, छोटे मोटे खामख्वाह के सफ़र। केतु आकर प्लेस हो जाता है जायचे के 8वें घर में। 8वां घर ख़राब घर। यहाँ पर हम नहीं देखेंगे कि मरीख अच्छा है या बुरा है, वैसे ही उसका दुश्मन है। 8वां घर भी ख़राब है। यहाँ पर केतु खराबियाँ ही पैदा करेगा जब भी केतु का दौर चलेगा। इस घर से रिलेटेड सबसे पहली बात, आपके अंदर नाउमीदी पैदा करेगा, आपके अंदर परेशानी पैदा करेगा, डर, खौफ, बेचैनी, डेथ फोबिया, डराने ख्वाब आने शुरू हो जाएंगे आपको कि मैं बस कल गया तो परसों गया। गाड़ी चलाते वक्त अक्सर लोगों को ये फ़ील होता है कि कहीं मेरी गाड़ी ना लग जाए। अक्सर घरों में कोई साहब भी पाए जाते हैं कि जी मेरी ज़िंदगी बड़ी थोड़ी, मैं तो बस चले आऊँ, बस मैं नहीं रहना। तो उनका कहीं ना कहीं केतु यहाँ प्लेस होता है। ठीक है, और आसानी से जान भी नहीं छोड़ते, क्योंकि 10 साल की दशा होती है ना इसकी। जब से वो कहना शुरू करें समझे भी 10 साल और बाकी हैं। खैर, ये तो अल्लाह की ज़ात ज़्यादा बेहतर जानती है। यहाँ से इसकी 5वीं नज़र पड़ी अखराजात के घर पे, 7वीं नज़र पड़ी मईशत के घर पे, ससुराल के घर में भी प्रॉब्लम और अपने रिश्तेदारों से भी प्रॉब्लम। अक्सर ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जो ना अपने घर वालों से मिलते हैं, ना बीवी को ससुराल वालों से मिलने देते हैं। क्यों? केतु की और राहु की ख़राबी भी होती है अक्सर। फिर इसके बाद इसकी नज़र पड़ रही है 4थे घर में, घर का सुख के मुकम्मल तौर पे सबका बाइकआउट। अब हम आगे बात करते हैं, केतु अगर आकर प्लेस हो जाता है जायचे के 9वें घर में, नंबर 2 टॉरस में। यहाँ पर केतु को हबूत होता है कि केतु जब भी यहाँ पे प्लेस होगा और उसका दौर चलेगा, अब यहाँ पे मैटर नहीं करता वीनस अच्छा है या नहीं है, ज़ोहरा चाहे अच्छा ही हो, शर्फ का क्यों ना हो, लेकिन केतु ने अच्छे असरात नहीं देने। क्यों? यहाँ पे ख़राबियाँ, फिर आपकी पर्सनालिटी में ख़राबी, आपकी मेहनत में ख़राबी, और औलाद का बहरहाल योग बना देगा, लेकिन मोहब्बत में कभी कामयाब नहीं होने देगा। कि अगर आपको बहुत ज़ोर से मोहब्बत आ रही है और केतु का दौर शुरू होगा और केतु भाईजन बैठे हुए 9वें घर में, ख़राबियाँ ही पैदा करेगा। यहाँ पर अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको ये बता दिया कि जी वो तुसी छोड़ो, फ़िक्र ना करो, ज़ोहरा शर्फ दी है, तुसी बस कर दो मोहब्बत, प्रपोज कर दो, तो लेकिन जो आगे से थप्पड़ की गूंज है वो मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही है। ठीक है, इसके बाद केतु अगर प्लेस हो जाता है जायचे के 10वें घर में। 10वें घर में केतु जौज़ा में हबूत का हो जाता है। अतारद इस घर का मालिक है, इस जायचे का मालिक है, इस घर का भी मालिक है, इस घर का भी मालिक है। और अतारद शर्फ में हो, लेकिन साथ केतु का दौर शुरू हो जाए तो ख़राबियाँ करियर में ज़रूर देगा। आपका हौसला शायद पस्त ना होने दे, लेकिन प्रॉब्लम्स तो वो लाजमी देगा जब भी उसका दौर शुरू होगा। केतु आकर प्लेस हो जाता है जायचे के 11वें घर में, कमर का घर।
अगेन दुश्मन का घर। यहाँ पर जब भी केतु का दौर दशा अंतरदशा चलेगी तो प्रॉब्लम्स ख़राबियाँ ही पैदा करेगा, यहाँ भी फ़ायदा नहीं देने वाला। यहाँ से फिर इसकी 5वीं नज़र पड़ रही है, बड़े बहन भाइयों से प्रॉब्लम, छोटे बहन भाइयों से प्रॉब्लम, औलाद से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देगा। और 9वीं नज़र इसकी पड़ रही है, अज़दवाजी ज़िंदगी से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाजमी आपको देगा। केतु आकर प्लेस हो जाता है ज़ायचे के 12वें घर में, वही कि उजाले में अंधेरा चला गया तो घूम गया कहीं, लेकिन हाथ पांव मारने के लिए अपने दौर में ख़राबियाँ पैदा करेगा कि जब भी उसका दौर चलेगा उस दौर के अंदर इस घर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो कैदोबंद है, चाहे बैरून मुल्क आपकी इमिग्रेशन है, अपने आबाई वतन से दूर ले जाना है, अखराजात में इजाफ़ा है, हासिदीन में इजाफ़ा है, काला जादू है, नज़र बद है, तावीज़ धागे हैं, सिफली आमाल हैं, ये सिर्फ़ अमलियात करने वालों के लिए अच्छा हो सकता है कि उनको कामयाबी मिल जाए, लेकिन एक आम बंदे के लिए बड़ा ख़राब होता है। और यहाँ से इसकी 5वीं नज़र घर के सुख पे पड़ रही है, प्रॉब्लम्स, 7वीं नज़र हेल्थ पे, और 9वीं नज़र मुश्किलात के ऊपर पड़ रही है। तो केतु सुमला असेंडेंट के अंदर अगर पहले घर में हो, दूसरे घर में हो, चौथे घर में हो और 5वें घर में हो तो अच्छा होता है। और अगर इन 4 घरों के मालिक भी अच्छे हो जाएं तो अच्छा होगा। मैं एक ये तीसरा घर स्किप कर गया हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने बड़ा डिटेल में आपको बताया है। तो इस जायचे के अंदर 8 घरों के अंदर केतु ख़राब है। एक शर्फी जो तीसरा घर है उसको छोड़ दें अगर आप, तो 7 तो ख़राब हैं ही हैं, तो इतने ज़्यादा घरों के लिए ख़राब है। तो इसीलिए कोशिश करें कि केतु की जो रेमेडीज़ होती हैं वो लाजमी किया करें, अंधेरे में किया करें, मगरिब के बाद किया करें तो ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि साया है। जो आपने सदका खैरात निकालना है, जो उपाय करने हैं वो आप अंधेरे में करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदे देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।